आज मैं आप लोगों को 20वां अध्याय का कथा सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिल रक्षा करही, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। आज की तिथि की जय। प्रात की बेला ब्रह्ममुहूर्ति उषा काल भक्ति माता की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय। वैशाख महात्मा की जय हो। श्रुत कीर्ति कहने लगे कि मुनिवर, वैशाख धर्म के महात्मा सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर कृत्य कृत्य हो गया हूँ। जय हे प्रभु जी। भगवान का कथा किसको अच्छा नहीं लगेगा। मुझको मोक्षदा की भी इच्छा नहीं है। मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतिदेव जी बोले कि राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीम रथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी वह सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहाँ पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते उसको पकड़ लिया तथा उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट के छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था कि उसके दशायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया, यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले ही लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। जय हे प्रभु जी। फिर पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। जो आपने वैशाख मास में हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। व्याध के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याध, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी।
जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नाश हो गए। पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उगत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। इति श्री वैशाख महात्म्य 20वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय का कथा समाप्त हो गया। प्रेम से बोलिए हरि भक्तों की जय हो। जय जय वैशाख महात्म्य की जय हो। आज की तिथि की जय। प्रात के बेला ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी की जय हो। जय जय लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। मंगलमय भगवान की जय। हरि भक्तों की जय। कथा विसर्जन होता है। सुनो सकल सब देव जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो।